तेज खबर, पैनी नजर। मेरी भी बात हुई और उनने अपना कोविड के दौरान पढ़ाई का और इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कैसे उनका मनोबल बना रहा वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मैं तो उन तमाम बच्चों को बधाई देता हूँ जिसने इस एग्ज़ाम को क्लिक भी किया, और साथ ही साथ उनको भी कहना चाहूँगा जो रह गए कि मौके ख़त्म नहीं हुए, अभी भी आपकी जीवन के अंदर और ऐसे सुनहरे मौके आएंगे, क्योंकि लाखों बच्चों ने इस एग्ज़ाम को देने का काम किया था और उसके अंदर सैकड़ों का सिलेक्शन हुआ। और खुशी की बात है कि जिस मात्रा में पहले हम देखते थे और प्रदेशों के बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लिक करते थे, इस बार हरियाणा के बच्चों ने दोबारा देश के अंदर हरियाणा का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ लड़कियों ने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। मैं तो तमाम उन बच्चों को बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, जहाँ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, जिनका ये प्रयास रहता था कि गांव के बच्चों को भी वो शिक्षा का स्तर मिले, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो जाकर शहर के बच्चों से compete करे, और इस बार के रिज़ल्ट ये शोकेस करते हैं। अभी मेरी 104 रैंक में हमारे अंडर सेक्रेटरी हैं राजकुमार, उनके बेटे से बात हुई, ब्राह्मण गांव के रहने वाले हैं, और जिस तरीके से उस युवा साथी का हौसला था, ये अपने आप में दर्शाता है कि अब गांव का बच्चा भी पूरी तौर पर शहर के युवाओं के साथ compete भी कर रहा है, और compete नहीं, उस कंपीटिंग के साथ साथ अचीव कर कर दिखा रहा है कि आज जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो उसी प्रगति पर चल रहा है जैसे हमारा शहरी क्षेत्र पहले चलता था। मैं तो आज आपको विशेष तौर पर इसलिए बुलाया है कि चौधरी देवीलाल जी की आज 108वीं जयंती है, और इस उपलक्ष्य में जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल जी का सबसे ऊंचा स्टैचू नूह के हिलालपुर गांव में लगाने का जो निर्णय था, क्योंकि नूह जिले में चौधरी देवीलाल जी का कोई स्टैचू नहीं था, और साथ ही साथ हमें ये मौका मिला कि जो हमारा डीएनडी से शुरू होता हुआ मुंबई तक, दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, उसके ऊपर नॉर्थ टू साउथ को जोड़ने वाली सड़क पे सबसे ऊंची प्रतिमा चौधरी देवीलाल जी की लगेगी। और मैं तो कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनका जीवन रहा है, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा ऐसे कदम उठाए जिसने सोसाइटी को एकजुट करने का काम किया, और एकजुट कर कर ऐसे डाइवर्सिफाइड स्टेप्स उठाए जो शायद किसी ने अपने जीवन में कभी इमेजिन नहीं किए थे। चाहे वो सोशल इक्वालिटी के लिए बुजुर्गों के सम्मान की बात हो, विधवा की पेंशन की बात हो, आज के दिन कोई हमारा हैंडीकैप्ड इम्पेयर्ड साथी है उसके सम्मान की बात हो, और तो और आज हम मनरेगा की बात करते हैं, वो भी एक स्वरूप काम के बदले अनाज के तौर पर सबसे पहले अगर देश में दिया तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने दिया। और तो और मैटरनिटी लीव जो दुनिया भर के अंदर आज अडॉप्ट करी जा रही है, उसको भी अगर एक मूल स्वरूप किसी ने देने का काम किया तो जच्चा बच्चा योजना के तहत हरियाणा प्रदेश से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने किया। और मैं तो मानता हूँ कि जो उनने सोसाइटी में डाइवर्सिफाई कर कर इक्वालिटी लाने का काम किया, आज उनको जननायक जनता पार्टी की ओर से और तमाम देशवासियों की ओर से उनकी एक प्रतिमूर्ति एक ऐसा संदेश देने का काम करेगी
कि नॉर्थ से साउथ जोड़ने वाले हमारे मेजर हाईवे को कनेक्ट करते हुए हर आने जाने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं उनकी याद भी दिलाती रहेगी और वो दिखाएगी कि सोशल डाइवर्सिफिकेशन कैसे इक्वालिटी के तौर पर लाकर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने कर दिखाया था। हमें उनसे सीखना भी चाहिए और आने वाले दिनों के अंदर उसको अपने जीवन में लेकर चलना चाहिए। और मैं एक चीज़ जरूर साझी आपके साथ करूँगा कि जिस तरीके से पिछले एक वर्ष में एमएसपी बढ़ी है, आज फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट में भी एक बहुत बड़ा कदम है। और हम प्रोक्योरमेंट डाटा को कंपेयर कर रहे थे और प्रोक्योरमेंट डाटा को कंपेयर करते हुए ये सामने आया कि पिछले एक वर्ष की और इस एक वर्ष की प्रोक्योरमेंट के अंदर जो हमारे इजाफा हुआ है एमएसपी बढ़ने से, उससे हरियाणा के किसान के खाते में 1200 से 1300 करोड़ रुपए एडिशनल हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया। और मैं तो ये अचीवमेंट मानता हूँ कि आज से 1.5 साल पहले वीट की पहली क्रॉप में हमने डीबीटी शुरू किया था, बहुत रेजिस्टेंस आई थी, मगर उस हरियाणा प्रदेश के किसान हितैषी कदम को आज हम अडॉप्ट करते हैं तो केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, जो लोग विरोध करते थे उनने भी उसको अडॉप्ट किया। और पैडी के अंदर पंजाब और अन्य प्रदेश जहाँ पैडी की एफसीआई द्वारा प्रोक्योरमेंट करी गई, वीट की जहाँ प्रोक्योरमेंट करी गई, प्रति प्रदेश में किसान के खाते में पैसा पहुँचाकर कहीं ना कहीं किसान को भी प्रगति के पथ पर हम ले जाने का काम किया। आने वाले दिनों में 1 तारीख से, क्योंकि डिलेड मॉनसून है, जो हमारी प्रोक्योरमेंट शुरू होगी उसके अंदर भी हमारा पूरा समर्पण रहेगा। एक एक क्रॉप को एमएसपी पे सरकार ले और लेकर तमाम जो उसकी पूंजी है उसको पिछली बार की तरह उसके खाते में हम टाइमली पहुंचाने का काम करें। इसी सोच के साथ हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को पूरी तौर पर नमन भी करते हैं और ये विश्वास भी रखते हैं कि उनकी जो सोच, उनका जो विजन था, एक एक व्यक्ति इसी तरह उसको अडॉप्ट करता रहे और आज न्यू से उसको और प्रोग्रेसिव तरीके से हम उनको याद करते हुए आगे ले जाने का काम करें। चौधरी देवीलाल और एमएसपी आज तो फिर कई दिन हो गए थे आपसे मिले। ये जो जींद में भी आज रैली है, भूषण जी, एक और सेलिब्रेशन हो रहा है, जींद में रैली हो रही है और कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा बनेगा और यहाँ से राजनीति बदल जाएगी, न केवल हरियाणा की बल्कि पूरे देश की। चलिए, चौधरी देवीलाल जी को तो देश के अंदर केवल मात्र 1-2 नहीं, 22 के 22 जिलों में हमारे कार्यकर्ता आज याद भी कर रहे हैं और 108 लोगों की प्रति वार्ड, प्रति विलेज टोलियां बनाकर याद करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि केवल मात्र कार्यकर्ता या और कोई नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आप लोग, आप लोगों के जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव शायद चौधरी देवीलाल जी के उठाए हुए कदम आज भी लाते होंगे जो प्रदेश को एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं और देश को भी लार्जर स्केल पर एक विजन देने का काम कर रहे हैं। और हमारा तो ये प्रयास है कि राजनीतिक तौर पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को पॉलिटिशियन के तौर पर याद नहीं करे जाते, वो तो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है उन कदमों की जो शायद एजुकेशन एक व्यक्ति के जीवन में ना ला पाए, पर एक्सपीरियंस के माध्यम से बड़े बदलाव के तौर पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने इस देश के इतिहास में छाप छोड़ने का काम किया था। चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कितने वर्षों बाद भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित कर पार्लियामेंट में उनका स्टैचू लगाकर उस इक्वालिटी को लाने का काम किया। और मैं ये मानता हूँ
कि वो छोटे छोटे कदम थे, शायद उनने भी नहीं सोचे होंगे कि वो देश की हिस्ट्री में अपना एक ऐसा छाप छोड़कर जाएंगे कि पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। देखिए, जो थर्ड फ्रंट की बात की जा रही है जींद में, उसको किस तरह से देखते हैं? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बातों का जिक्र दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया गया। हरियाणा के बच्चों ने नाम रोशन किया है। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के बच्चों को सराहा। हरियाणा की लड़कियों ने कमाल किया, इस बात का भी जिक्र दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया गया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम बातों का जिक्र हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। चौधरी देवीलाल ने समाज को एकजुट करने का काम किया है, दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा। और किसानों के खाते में 1200 से 1300 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। हर समय पर किसानों के खाते में रकम हम पहुंचा रहे हैं, इस बात का भी जिक्र किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया गया है। हरियाणा के बच्चों ने नाम रोशन किया, हरियाणा की लड़कियों ने कमाल किया। तो यूपीएससी परीक्षा के परिणामों को लेकर दुष्यंत चौटाला की तरफ से जिक्र किया गया और साथ ही चौधरी देवीलाल का भी जिक्र उन्होंने किया। समाज को एकजुट करने का काम किया है। किसानों के खातों में 1200 से 1300 करोड़ रुपए पहुंचाए गए और हम समय पर किसानों के खाते में रकम पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।